जबरदस्त तालियों के बीच में मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे नेक्स्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ज्योत्सना बेन एंड हसमुख भाई पटेल। नमस्कार, मेरा नाम हसमुख पटेल है। मैं गुजरात के एक छोटे से शहर डीसा से बिलोंग करता हूँ। हम लोग कच्ची पटेल हैं, यानी कि टिम्बर मर्चेंट है। हमारे लकड़े के 2 सॉमिल चल रहे हैं और साथ में हम लोग खेती भी कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से मैं लास्ट 18 ईयर से हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जब पहली बार मैंने प्लान देखा तब मुझे ये लगा कि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से हम हमारा टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीज़ हम लोग ले सकते हैं। दुनिया की जानी मानी कंपनी के साथ मैंने काम किया। 16 साल दिल लगा के मैंने काम किया, हाँ, तन तोड़ वहाँ पे मेहनत किया। जिस तरीके हम लोग सफल हो पाए, पर जितना मेहनत, जितना टाइम दे रहे थे उस तरीके से हम लोग सफल नहीं हो पाए। फिर लकीली विद द गॉड ग्रेस फिर इसी इंडस्ट्रीज के अंदर इंडियन कंपनी के साथ मेरा सौभाग्य है कि फिर से मुझे मिलना हुआ 2016 के अंदर। और वेस्टीज विद विनिंग टीम हमने इस बिजनेस को शुरू किया यानी कि पहले महीने मैंने जो बिलीव था प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मैंने प्रोडक्ट्स लिया, प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और पहले महीने का चेक मेरा आया 1948। बिलीव बढ़ा, बिजनेस को उठाया तो मई महीने में मैंने शुरू किया और बिजनेस का जो मेरा सेकंड जो चेक आया 21,000, उसके बाद 61, 62, 63, 68, 78, 98 करते कि प्लान बढ़ता गया। लास्ट मंथ का जो मेरा चेक था 4,63,168 रुपीज। अप्रैल मैंने 2016 में ज्वाइन किया, मई में मैंने बिजनेस को शुरुआत किया फ्रेंड। और इसके साथ मैं आपको ये भी मैं बताऊं कि इसके साथ मेरी शादी का 23 साल हो चुका है। मेरी वाइफ को जो मैंने अभी तक बर्थडे गिफ्ट ऐसा नहीं दिया था, इसी बिजनेस के थ्रू मैंने ब्रांड न्यू क्रेटा गाड़ी गिफ्ट दिया है। और ऑलरेडी मैंने मर्सिडीज बुक किया है 20 अप्रैल को मेरी शादी की सालगिरह और मेरा बर्थडे भी है उस दिन, वो 20 अप्रैल को आ रही है। और मैं भैया से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि हल्ला बोल का अगर सीरीज गुजरात में अगर वो डाल रहे हैं तो 20 अप्रैल के दिन हो तो वहां पे वो हमारी ब्रांड न्यू नई दुल्हन जो आ रही उनका अनवेलिंग भी वहां पे हो। और ये सब मुमकिन हुआ है फ्रेंड्स, मेरी अपलाइन के साथ मेरा अटैचमेंट, और मैंने मेरी इस बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद लिया।
अपलाइन के साथ अटैचमेंट की मैं आपको बात करूं तो देखो हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं कोई गुरु मिल जाएंगे अपने को। अगर मुझे म्यूजिक नहीं आ रहा, म्यूजिक सीखने के लिए मुझे गुरु मिल जाएंगे। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा तो इंग्लिश सीखने के लिए मुझे ट्यूटर मिल जाएंगे। मैथ्स के लिए भी ट्यूटर मिल जाएंगे। हर चीज के अंदर कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा फ्रेंड, हम वहां से सीख पाएंगे। पर सदगुरु सदगुरु हमें तब मिलता है जब हम एक ऐसे लेवल के ऊपर हमारा खुद का काम होता है, तो सदगुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, सदगुरु सामने से आता है। और मैं लकी हूं क्योंकि मैंने 16 साल तक इस इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा काम किया जिसकी वजह से अप्रैल के अंदर भैया का ईडर में मीटिंग होने वाला था, जो पहला मीटिंग था, और मेरी अपलाइन अशोक कलाल जी ने मेरे पे फोन किया और मुझे बताया कि हसमुख जी अगर जिंदगी बदलना चाहते तो आप आ जाइए। भैया चल के आए जयपुर से, भैया चल के आए जयपुर से, और ये सदगुरु के रूप में मुझे मिला। मैं मेरे गांव से मैं ईडर तक गया, मैंने देखा इस बिजनेस को, स्टडी किया, और मुझे लगा कि नहीं इस बिजनेस में करने जैसा है। और सदगुरु जब मेरे सामने आए, और देख सकते हो ये जिंदगी बदल चुका। हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, लक्ष्मी हमारे पास आते हैं क्या? अरे इस पात्रों को विनिंग टीम ने तैयार किया है, ये पात्र ऐसा तैयार हुआ है, लक्ष्मी जी श्रृंगार करके सामने आ रही है। हर महीने 4 लाख के चेक आ रहे भैया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करके आते। ये पात्र को तैयार किया, ये पात्र वहां पे नहीं हो पाया। विनिंग टीम सिस्टम, ये फैमिली यूनियन फंक्शन है, फंक्शन के थ्रू मेरा चेंज आया है। और दूसरा मैं अटैचमेंट बोलूं, हमें अपलाइन की कब जरूरत होती है, हमें अपलाइन की तब जरूरत है जैसे हम सब जानते हैं कृष्ण और अर्जुन की स्टोरी सुने, हर व्यक्ति ने सुना है कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन ने कहां से तीरंदाजी सीखी, किसके पास से सीखी? गुरु द्रोण से। कौन से एंगल से, किस हवा के रुख के अंदर, कौन से टारगेट पे उनको शूट करना है, वो सब नॉलेज उनके पास था। पर जब युद्ध का समय था तो उन्होंने अपना हथियार रख दिया। तब कौन आया साथ में? किसने खड़ा किया? कृष्ण ने। हमारी अपलाइन उस टाइम आती है फ्रेंड जब हमारा बिलीफ लेवल डाउन होता है। हमारा अपलाइन का अगर हमारा अटैचमेंट होगा तो उस टाइम हमारी अपलाइन आएगी, यस मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू चल काम तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। काम किसको करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना है, काम तो हमें ही करना है। होता क्या है, अपलाइन का गलत मिसयूज हो रहा है। अपलाइन से काम करवाने की जरूरत नहीं है, अपलाइन से सीखिए मुझे कैसे करना है, काम तो हमें ही करना है। स्किल तो हमारे पास पड़ा है, सपने हमारे हैं। अरे जिस व्यक्ति के अंदर अगर सपने अगर प्रॉपर है, अगर उसने ड्रीम को अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो कैसे करना है उसकी जरूरत नहीं है। अपलाइन का तो सिर्फ हाथ चाहिए अपने पे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, काम तो हमें ही करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना। हर व्यक्ति डाउनलाइन बनना चाहता है, अपलाइन बनना कोई नहीं चाहता। अपलाइन बने, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन बिजनेस। अपने जहां पे हमारे गांव में जहां पे मीटिंग हो रही है उसका चार्ज आप खुद लीजिए। ये मत सोचिए विनिंग टीम की मीटिंग हो रही है, आप सोचिए खुद की मीटिंग हो रही है, मेरी मीटिंग हो रही है, चार्ज हमें लेना है। बिफोर द टाइम हमें पहुंचना है, आफ्टर द टाइम हमें निकलना है। जहां 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 कहीं भी अगर विनिंग टीम की मीटिंग हो रही है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये मीटिंग मेरी खुद की है। अगर ये चार्ज अगर हमने ले लिया तो इस बिजनेस के अंदर कहीं पे भी हम रुक नहीं पाएंगे। हर जगह पे हमारी अपलाइन जैसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। अरे सब सारी मेरी अपलाइन ही है। अगर मैं जाके इंदौर में काम करता हूं तो देखो यहाँ पे अक्षत जी है, बैठे हमारे भैया विक्रम जी, कहीं पे भी देखो अपलाइन तो हर जगह पे है, हर जगह पे हमें मदद मिले। पुणे में जाता हूं तो देश पांडे जी है, फिर आनंद जी है, और सब लोग हमें मदद कर रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मुंबई में जाते हैं तो रमा जी है, विशाल जी है, सागर जी है, पूरी की टीम। देहरादून में जाए तो चले जाते हैं अपने हैं पवन जी और संदीप जी जाते, कहीं पे भी जाए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें रास्ते मिल जाएंगे। सिर्फ अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमारे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी ये भी है, जब हमारा बिजनेस ग्रो होता है ना, होता क्या है, हम खुद सिस्टम डेवलप करना शुरू कर देते हैं। दोस्त, सिस्टम में जो ताकत है ना वो व्यक्ति में ताकत नहीं है। मेरे डाउनलाइन के साथ मैं जब भी काउंसलिंग करता हूं मैं यही बताऊं, ये सांस जो निकली है और ये सांस जो अंदर गई है, क्या वापस आने की कोई गारंटी है? अगर हमारे दम पे अगर हम बिजनेस करेंगे पता नहीं कितना चलेगा, जिस दिन ये निकला खत्म। अगर सिस्टम के साथ अगर जुड़ के काम किया है तो ये रहे ना रहे, सिस्टम और वेस्टेज तो रहेगा ब्रांड, बिजनेस चलता ही रहेगा, पेढ़ी दर पेढ़ी चलता रहेगा। हम सिर्फ हमारे लिए बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे, हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं अपने पुख्तों के लिए, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। वेस्टेज और विनिंग टीम साथ में रहेगा, पूरी जिंदगी भर पेढ़ी दर पेढ़ी साथ में रहेगा अगर सिस्टम से बिल्ड किया तो।
अगर सिस्टम कहीं पे भी कुछ भी चीज हो रहा है, सिस्टम जो बता रहा है वही चीज कीजिए। मैं तो लकी हूं, इस बिजनेस को शुरू करने से ही साथ में मुझे सिस्टम मिल गया। सिस्टम मिला उसी दिन से कोर, गो गेटर, पीएसी से मैंने वर्क करना शुरू किया और नतीजा आपके सामने फ्रेंड। अगर हम सफल हो सकते तो मैं चाहता हूं हर व्यक्ति सफल हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर अगले महीने जिस स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा एग्जाम है, अगले महीने हमारा एग्जाम है, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसी क्वेश्चन के हमारे पास अगर आंसर शीट अगर मिल जाए, कितने लोग पास होंगे? कितने लोग पास होंगे? सिर्फ पास ही होंगे, सिर्फ पास ही होंगे। अगर हमारे पास आंसर शीट अगर मिल जाए तो सिर्फ पास ही होंगे। कैसे पास होंगे? गलत। आंसर शीट मिलने से कोई पास नहीं होता। बिलीव होना चाहिए कि यही आंसर शीट आने वाला है। वैसे ही इस बिजनेस के अंदर अगर हर लीडर यहां पे सक्सेसफुल होके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने कोर किया, गो गेटर और पीएससी पे वर्क किया, अगर वो सफल हो चुके तो क्यों नहीं हो सकते? सब हो सकते हैं। अगर इसी चीज को फॉलो करते अगर हम लोग सफल हो सकते हैं तो हर व्यक्ति यहां पे सफल होता है। थैंक यू। गो क्राउन बैक टू होस्ट।